हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एनएससी फ्यूचर सक्सेस 1111 ओनली गवर्नमेंट जॉब। ये मेरी विकैब सीरीज द हिंदू प्लस प्लेन टू पैरामाउंट दोनों को लेकर है, निमोनिक्स, पिक्चर एंड सेंटेंस के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। पहला वर्ड है डेस्पोडेंट। डेस्पोडेंट का हिंदी में मीनिंग है हताशा, निराशा, उदासी, हतोत्साह होना या फिर कोई आशा ही छोड़ देना। इंग्लिश में मीनिंग है फीलिंग और शोइंग एक्सट्रीम डिस्करेजमेंट, डिजेक्शन और डिप्रेशन। बहुत ही ज़्यादा हताशा फील करना अपनी लाइफ में, किसी भी चीज़ को लेके निराशा फील करना या फिर हतोत्साह होना। फॉर एग्जांपल डेस्पोडेंट अबाउट हिज हेल्थ, अपनी हेल्थ को लेके निराश होना, हताश होना। ट्रिक बना ली डेस्पोडेंट की, पेप्सोडेंट। डेस्पोडेंट, पेप्सोडेंट आप पिक्चर में देख सकते हैं। तो सेंटेंस बना लिया, पेप्सोडेंट करके वो निराश हो गया। ये कैसे मुद्रा में बैठा है, निराशा वाली मुद्रा में बैठा है, ठीक है। तो पेप्सोडेंट करके वो निराश हो गया। तो कोई हताशा, निराशा की स्थिति, उदासी भरी स्थिति, ऐसी स्थिति जिसमें कोई इंसान आशा ही छोड़ दे, उसको बोलते हैं डेस्पोडेंट। डेस्पोडेंट और डेस्पोडेंट की ट्रिक पेप्सोडेंट। पेप्सोडेंट करके वो निराश हो गया। अगला वर्ड है स्क्वेलिड। स्क्वेलिड का हिंदी में मीनिंग है बहुत ही गंदा, मैला, कुचैला, घिनौना, मलिन या अधम। इंग्लिश में मीनिंग है वेरी डर्टी, अनटाइडी एंड अनप्लीजेंट। जो कोई चीज़ बहुत ही अनप्लीजेंट सी लगे, गंदी मैली लगे, ठीक है, उसे बोलते हैं स्क्वेलिड। फॉर एग्जांपल स्क्वेलिड हाउसिंग कंडीशन, हाउस की ऐसी कंडीशन जो बहुत ही गंदी है, मैली है, ठीक है, घर बहुत गंदी हालत में मैला सा है। ट्रिक बना ली स्क्वेलिड की, सबका लिड। स्क्वेलिड सबका लिड। लिड क्या होता है, किसी बक्से का, बर्तन का ऊपर का ढक्कन जो होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये किसी बर्तन को ऊपर ढकने का जो होता है उसका ढक्कन, उसको बोलते हैं लिड। स्क्वेलिड सबका लिड। तो सेंटेंस बना लिया, सबका लिड बहुत गंदा, मैला, कुचैला है, ठीक है। और नीचे पिक्चर में भी देख सकते हैं ये नाली है, कितनी गंदी मैली लग रही है, तो इसको बोलेंगे स्क्वेलिड। स्क्वेलिड की ट्रिक सबका लिड, और सबका लिड कैसा गंदा, मैला, कुचैला, ये ऊपर पिक्चर में आप देख सकते हैं। अगला वर्ड है मायर। मायर का हिंदी में मीनिंग है कीचड़ या फिर दलदल या फिर दलदल में फंसना। इंग्लिश में मीनिंग है अ कॉम्प्लिकेटेड और अनप्लीजेंट सिचुएशन फ्रॉम विच इट इज़ डिफ़िकल्ट टू एक्सट्रिकेट वन सेल्फ। कोई ऐसी अनप्लीजेंट सिचुएशन, बेकार सिचुएशन, कोई कॉम्प्लिकेटेड, जटिल सिचुएशन जिसमें से निकलना ही बहुत मुश्किल हो, उसे बोलते हैं मायर। फॉर एग्जाम्पल द सर्विस इज सिंकिंग इन द मायर ऑफ इट्स ऑन रेगुलेशन। जो सर्विस है अपनी रूल एंड रेगुलेशन की दलदल में फंसती जा रही है। मायर की मैंने ट्रिक बना ली डायर। मायर, डायर। डायर क्या होता है, कोई भयानक, गंभीर स्थिति। सेंटेंस बना लिया, यह भयानक स्थिति के दलदल में फंसता जा रहा है, वह भयानक स्थिति के दलदल में फंसता जा रहा है। पिक्चर में देख सकते हैं ये दलदल की फ़ोटो, ठीक है। कोई दलदल में गिर जाएगा तो उसमें फंसता ही जाएगा, ठीक है, उसमें से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कोई ऐसी स्थिति जिसमें से निकलना मुश्किल हो, उसे बोलते हैं मायर। और मायर की मैंने ट्रिक बनाई डायर, तो इससे दो वर्ड हो गए, एक तो हो गया मायर और एक हो गया डायर, ठीक है। अगला वर्ड है लक। लक का हिंदी में मीनिंग है कहीं छिपकर बैठना, दुबकना। इंग्लिश में मीनिंग है टू वेट समबडी सीक्रेटली स्पेशली इन ऑर्डर टू डू समथिंग बैड और इलीगल। कहीं छुपकर बैठना, कहीं छुपकर किसी का इंतज़ार करना, किसी चीज़ का इंतज़ार करना, कुछ गंदा या कुछ इलीगल करने के लिए, कुछ अवैध करने के लिए, उसको बोलते हैं लक। फॉर एग्जाम्पल आई थॉट आई सा समबडी लर्किंग अमंग द ट्रीज। मुझे लगा कि मैंने पेड़ों के पीछे किसी को छिपकर बैठते देखा है, छिपते हुए देखा है। लक की ट्रिक बना ली लड़का। लक लड़का, ठीक है। तो सेंटेंस बना लिया, लड़का कुछ गलत करने के इरादों से पेड़ों के पीछे छिपकर बैठा है। पिक्चर में देख सकते हैं, मान लीजिए लड़का है और ये पेड़ के पीछे छुपकर बैठा है कुछ गलत, कुछ अवैध करने के इंटेंशन से। और ये पिक्चर में नीचे क्या है, ये टाइगर है जो छिपकर बैठा है कोई अपना शिकार करने के लिए, ठीक है, कोई गलत काम करने के लिए। तो लक कहीं छिपकर बैठना, दुबकना, कुछ गलत, अवैध करने के लिए, इलीगल करने के लिए। अगला वर्ड है मॉडिकम। मॉडिकम का हिंदी में मीनिंग है थोड़ी मात्रा में होना, अल्प होना, बहुत ही अल्पांश होना, अल्प भाग होना। इंग्लिश में मीनिंग है अ वेरी स्मॉल अमाउंट स्पेशली ऑफ समथिंग गुड एंड प्लीजेंट। कोई अच्छी सी, सुखद सी चीज़ का होना पर बहुत ही कम मात्रा में होना, उसको बोलते हैं मॉडिकम। फॉर एग्जाम्पल अ मॉडिकम ऑफ सक्सेस एंड लक। सक्सेस का, लक का बहुत ही कम मात्रा में होना। ट्रिक बना ली मोडी की, मोदी प्लस कम। मोडी कौन हो गए, पीएम, कम क्या हो गया, आना, ठीक है। तो सेंटेंस बना लिया, पीएम मोदी लोगों के लिए बहुत कम अवसर लेके आए हैं। पिक्चर में देख सकते हैं लेडी क्या शो कर रही है, ठीक है। तो बहुत ही कम मात्रा में होना, अल्पांश होना, उसको बोलते हैं मोडिकम। और मोडिकम की ट्रिक बना ली मोदी प्लस कम, और जो मोदी पीएम है लोगों के लिए बहुत ही कम अवसर लेके आए हैं, अल्प मात्रा में लेकर आए हैं।
अगला वर्ड है डेटरेंट। डेटरेंट का हिंदी में मीनिंग है कोई निरोधक, निवारक, बचाव का या फिर कुछ अनुचित करने से रोकने वाला। इंग्लिश में मीनिंग है समथिंग दैट शुड स्टॉप यू डूइंग समथिंग, कोई ऐसी चीज़ जो हमें कुछ करने से रोके, उसे बोलते हैं डेटरेंट। फॉर एग्जाम्पल देयर पनिशमेंट विल बी ए डेटरेंट टू अदर्स, उनको जो पनिशमेंट दंड दिया जा रहा है ये दूसरों के लिए भी डेटरेंट होगा, एक निरोधक की तरह काम करेगा ताकि वो भी कुछ गलत करने से चूकें। डेटरेंट की ट्रिक बना ली दे तेरा रेंट। डेटरेंट दे तेरा रेंट। सेंटेंस बना लिया अपना किराया दो और मेरे रास्ते में निरोधक मत बनो। ठीक है, आप पिक्चर में देख सकते हैं ऊपर क्या गो पे तो क्रॉस लगा रखा है और स्टॉप को साइन दे रखा है। ठीक है, तो स्टॉप मतलब किसी के लिए निरोधक बनना, और नीचे पिक्चर में क्या दे रखा है ईगो एक्ट्स एज अ डेटरेंट टू प्रोग्रेस। हमारी ईगो हमारी प्रोग्रेस में क्या करती है, डेटरेंट का काम करती है, निरोधक का काम करती है। अगला वर्ड है डेट्रीमेंटल। डेट्रीमेंटल का हिंदी में मीनिंग है हानिकारक। इंग्लिश में मीनिंग है एन अनडिजायरेबल और हार्मफुल पर्सन और थिंग, कोई हानिकारक पर्सन हो, थिंग हो, उसे बोलते हैं डेट्रीमेंटल। फॉर एग्जाम्पल टू मच एल्कोहल इज़ डेट्रीमेंटल टू योर हेल्थ, बहुत सारा एल्कोहल हमारी हेल्थ के लिए हानिकारक होता है। ट्रिक बना ली डेट्रीमेंटल की तुम्हारी मेंटल। डेट्रीमेंटल तुम्हारी मेंटल, मेंटल क्या होता है कोई मानसिक। ठीक है, सेंटेंस बना लिया तुम्हारी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है क्या, जो इतना अल्कोहल ले रहे हो, यह बहुत हानिकारक है। और पिक्चर में भी ऊपर देख सकते हैं या इंसान क्या कर रहा है, स्मोकिंग कर रहा है, और ये इसके लंग्स के लिए कितना हानिकारक दिखाया गया है। ठीक है, तो डेट्रीमेंटल बहुत ही हानिकारक। और ट्रिक बना ली तुम्हारी मेंटल, और सेंटेंस बना लिया तुम्हारी मेंटल स्थिति अच्छी नहीं है क्या, मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है जो इतना अल्कोहल ले रहे हो और यह बहुत सेहत के लिए हानिकारक है। अगला वर्ड है डिफ्यूज़। डिफ्यूज़ का हिंदी में मीनिंग है फैलाना, चारों ओर बिखरना, विसरण होना, दूर दूर तक बिखरा या छितरा हुआ, या फिर किसी चीज़ को प्रचारित करना, प्रसारित करना। इंग्लिश में मीनिंग है टू स्प्रेड समथिंग और बिकम स्प्रेड वाइडली इन ऑल डायरेक्शंस, किसी चीज़ को हर जगह में फैल जाना या खुद ही हर जगह में किसी चीज़ का फैल जाना, उसे बोलते हैं डिफ्यूज़। ट्रिक बना ली डिफ्यूज़ की दिस फ्यूज्ड। डिफ्यूज़ दिस फ्यूज्ड, जैसे ये पिक्चर में ऊपर फ्यूज़ है। ठीक है, और फ्यूज्ड क्या होता है कुछ जला हुआ विगलन। सेंटेंस बना लिया यह जला हुआ फ्यूज़ इधर उधर फैल गया, यह जला हुआ फ्यूज़ इधर उधर फैल गया, और ये रेज हैं जो हर डायरेक्शन में यहाँ वहाँ जो है फैल रही हैं, तो हर जगह बिखर जाने को बोलते हैं डिफ्यूज़। अगला वर्ड है डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड का हिंदी में मीनिंग है असहमति, अवज्ञा, विवाद, झगड़ा, कलह, फूट या फिर अनबन। इंग्लिश में मीनिंग है डिसएग्रीमेंट और आर्ग्यूमेंट, किसी चीज़ पर डिसएग्रीमेंट हो जाना, अनबन हो जाना। ट्रिक बना ली डिस्कॉर्ड की डिस्कर्ड। डिस्कॉर्ड दिस कर्ड, कर्ड क्या होता है दही। सेंटेंस बना लिया ये दो इंसान हैं जो आपस में क्या कर रहे हैं, किसी बात पर आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं। एक बोल रहा है यह दही खट्टा है और एक बोल रहा है यह दही मीठा है, और इतनी ही बात पर दोनों पर अनबन हो गई। ठीक है, तो किसी एक बात पर आर्ग्यूमेंट हो जाना, डिसएग्रीमेंट हो जाना, अनबन हो जाने को बोलते हैं डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड की ट्रिक दिस कर्ड। कर्ड क्या होता है दही, और एक बोल रहा है यह दही खट्टा है, एक बोल रहा है यह दही मीठा है, और इतनी बात पर दोनों में क्या हो गया डिसएग्रीमेंट हो गया, फूट पड़ गई, अनबन हो गई। अगला वर्ड है डिसएम्बार्क्ड। डिसएम्बार्क्ड का हिंदी में मीनिंग है जलपोत या विमान से नीचे उतर जाना, या कहीं से नीचे उतरना या नीचे उतर जाना। इंग्लिश में मीनिंग है टू गेट ऑफ अ शिप और एन एयरक्राफ्ट, वही कि एयरक्राफ्ट से, जलपोत से, विमान से नीचे उतरने को बोलते हैं डिसएम्बार्क्ड, या फिर कहीं से भी नीचे उतरना। डिसएम्बार्क्ड की ट्रिक बना ली दिस मार्क। डिसएम्बार्क्ड दिस मार्क। मार्क क्या होता है निशान, तो सेंटेंस बना लिया यह कमीज से, क्या कमीज से निशान उतर जाएंगे, ये कमीज पर दाग लगे हुए हैं, दाग धब्बे स्ट्रेन लगे हुए हैं, तो कोई पूछ रहा है क्या कमीज से निशान उतर जाएंगे, तो उतर जाने को या फिर उतरने को बोलते हैं डिसएम्बार्क्ड। तो चलिए अपने वर्ड्स को जल्दी से रिवाइज करते हैं। पहला वर्ड है डेस्पोडेंट। डेस्पोडेंट की ट्रिक बना ली थी पेप्सोडेंट, और पेप्सोडेंट करके वो निराश हो गया, तो कोई बहुत ही हताशा, निराशा, उदासी वाली स्थिति में हो उसे बोलते हैं डेस्पोडेंट। अगला वर्ड है स्क्वेलिड। स्क्वेलिड की ट्रिक बना ली थी सबका लिड, और सबका लिड कितना गंदा, मैला, कुचैला, मलिन सा दिख रहा है। ठीक है, अगला वर्ड है मायर। मायर की ट्रिक बना ली थी डायर। डायर क्या होता है बहुत ही भयानक, गंभीर स्थिति, और वह भयानक स्थिति के दलदल में फंसता जा रहा है, तो मायर किसी कीचड़ में, दलदल में, किसी ऐसी सिचुएशन में फंसते जाना जिसमें से निकलना बहुत डिफ़िकल्ट हो, मुश्किल हो, उसे बोलते हैं मायर। अगला वर्ड है लर्क। लर्क की ट्रिक बना ली लड़का, और लड़का कुछ गलत करने के इरादों से पेड़ के पीछे छिपकर बैठा है, तो कहीं छिपकर बैठना, दुबकने को बोलते हैं लर्क।
अगला वर्ड है मॉडिकम। मॉडिकम की ट्रिक बना ली मोदी प्लस कम, और पीएम मोदी जो है लोगों के लिए बहुत ही कम अवसर लेकर आए हैं, तो बहुत ही थोड़ी मात्रा में अल्पांश को बोलते हैं मॉडिकम। अगला वर्ड है डेटरेंट। डेटरेंट की ट्रिक बना ली देते रहा रेंट, और अपना किराया दो मेरे रास्ते में निरोधक मत बनो। अगला वर्ड है डेट्रीमेंटल। डेट्रीमेंटल की ट्रिक बना ली तुम्हारी मेंटल, और तुम्हारी मेंटल मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है क्या जो तुम इतना अल्कोहल ले रहे हो, यह सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। तो डेट्रीमेंटल बहुत ही हानिकारक होना। अगला वर्ड है डिफ्यूज। डिफ्यूज की ट्रिक बना ली दिस फ्यूज्ड, और यह फ्यूज्ड क्या है, जला हुआ है, जलकर यह इधर उधर फैल गया। तो हर दिशा में फैलना, चारों ओर फैल जाने को, विस्तृण करने को बोलते हैं डिफ्यूज। अगला वर्ड है डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड की ट्रिक बना ली दिस कर्ड, और यह दही खट्टा है या दही मीठा है, इन बात पर ही दोनों के बीच में अनबन हो गई, असहमति हो गई, कलह और फूट हो गई। लास्ट वर्ड है डिसएम्बार्क्ड। डिसएम्बार्क्ड की ट्रिक बना ली दिस मार्क, और क्या कमीज से निशान उतर जाएगा, तो कहीं से उतर जाने को बोलते हैं, या फिर जलपोत या विमान से उतर जाने को बोलते हैं डिसएम्बार्क्ड। सो गाइस 460 वर्ड कंप्लीट हो चुके हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें, अपना फीडबैक जरूर छोड़ें, प्रेस द बेल आइकन ताकि आप सबको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। सो मिलते हैं सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक टेक केयर, गॉड ब्लेस ऑल, यूनिवर्स हैज़ बीन वेरी काइंड टू ऑल, बाय बाय।